अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, या फिर हम अल्केन्स की आईयूपीएसी नेमिंग कैसे होती है, ये आज हम देखेंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, और याद रहे कि नॉमेनक्लेचर आपको अगर समझ में आता होगा तो फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें यूज़ होने वाली इक्वेशंस समझ में आएंगी। और अगर नॉमेनक्लेचर आपको समझ में नहीं आता तो फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे समझ में नहीं आएगी। तो नॉमेनक्लेचर का सबसे बेसिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्केन्स है, और अल्केन्स से नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होता है हमारे पास। तो आज हम पहले देखेंगे कि अल्केन्स क्या होता है और नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं हूं सरदानियाल। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। इसमें आप पहले रूल्स देखेंगे अल्केन्स के, कि आपने जब नेमिंग करनी है तो रूल्स क्या होंगे IUPAC नेमिंग के। एक बात याद रखिएगा जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि देखें, रूल्स आपको समझे हुए सारे याद होने चाहिए। याद होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझे हुए सारे होने चाहिए, क्योंकि रूल्स आपके पेपर में वो आपसे नहीं पूछता, सिर्फ आपसे वो डायरेक्ट नेमिंग करवाता है। तो अगर आपको रूल्स समझे में आपने अच्छी तरह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फिर आप उस नेमिंग को अटेंड कर सकते हैं। तो रूल्स याद करना ज़रूरी नहीं है, रूल्स समझे हुए सारे होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले सवाल ये होता है कि हमारे पास अल्केन्स क्या होते हैं। अल्केन्स जो हैं हमारे पास ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि कार्बन की जो चेन्स हैं उसमें कनेक्टेड कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इन को आप पैराफिन्स भी कहते हैं। अल्केन्स का दूसरा नाम पैराफिन्स भी है, और इसका जनरल फार्मूला जो है अल्केन्स का वो क्या है, CnH2n+2। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है अल्केन का। यानी कि अगर मुझे ऐसा कंपाउंड मालूम करना है जिसमें हमारे पास जो है वो एक कार्बन वाला अल्केन हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने हाइड्रोजन आएंगे, वो मुझे इस फार्मूले से पता चलेगा। मैं इस फार्मूले में n की जगह नंबर ऑफ कार्बन्स पुट करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर n1 है हमारे पास, तो C1 और H क्या हो जाएगा हमारे पास 4, C1H4। आप देखें 1 पुट करें इसमें n की जगह, तो 2 1 2 प्लस 2 क्या हो गया 4। इसी तरह आपके पास अगर n जो है वो 2 है तो क्या हो जाएगा फार्मूला, C2H। अब आप कैलकुलेट कर लें, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 2 4 प्लस 2 क्या हो गया 6। तो क्या हो गया हमारे पास C2H6। तो ये जनरल फार्मूले हमारे पास आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रूल्स, अल्केन्स की नेमिंग के रूल्स। अब आप ये देखें कि अल्केन्स की नेमिंग के लिए रूल्स ये हमने सारे नीचे लिख दिए हैं, जो हम आहिस्ते आहिस्ते डिस्कस करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको ये प्रीफिक्स का जो चार्ट है ये याद होना चाहिए। यानी कि हम जो प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे वो किस तरह इस्तेमाल करेंगे ये आपको याद होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ कार्बन्स हमारी चेन में जो है वो एक है, तो हम जो प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे वो मीथ इस्तेमाल करेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन्स 2 हैं तो ईथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, और 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। तो ये हम जो है वो प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन्स इन आवर चेन। तो जो सबसे पहला रूल है हमारा वो क्या है कि आपने सबसे पहले जो है वो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो चेन आपने सेलेक्ट कर ली है उसको हम क्या कहेंगे, फिर
हमारी क्या होगी, वो बेस चेन। जो दूसरा रूल है आपके पास, वो आपने क्या करना है कि जो बेस चेन है, जो बेस चेन से बाहर होगा, वो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एज अ ब्रांच या अल्काइल रेडिकल। तो जो चेन से अंदर है वो हमारी जो है वो बेस चेन, जो भी कार्बन चेन के अंदर है वो हमारा बेस चेन में इंक्लूडेड होगा कार्बन, और जो कार्बन हमारी बेस चेन से बाहर है उसको हम एज अ अल्काइल रेडिकल या ब्रांच इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जब आप अल्केन की नेमिंग कर रहे हैं, तो जो सबसे पहले तो आपने प्रीफिक्स हमेशा सेलेक्ट करना है, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे हमारी बेस चेन के अंदर, उसको रिस्पेक्ट से आपने ये प्रीफिक्स सेलेक्ट कर लेना है। अभी हम सब एग्जाम्पल भी देखेंगे ये सब इसकी, पहले आप सारे रूल्स समझ लें। इसके अलावा हमारे पास ये जो आपने सबसे पहले प्रीफिक्स सेलेक्ट करना है, जितने भी बेस चेन में नंबर ऑफ कार्बन हैं उसके रिस्पेक्ट से आपने क्या प्रीफिक्स सेलेक्ट करना है। प्रीफिक्स सेलेक्ट करने के बाद चूंकि अल्केन है हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, अल्केन, यानी कि हर कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो जो अल्केन के लिए सफिक्स इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, ANE, यानी कि प्रीफिक्स के साथ आपने सफिक्स अटैच कर देना है। तो नाम जो बेस चेन का फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, और सफिक्स हमेशा अल्केन के लिए क्या होगा, ANE। फिर उसके बाद आपने नंबरिंग करनी है चेन की। चेन की नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, जहाँ से आपके पास अल्काइल रेडिकल करीब पड़ेगा वहाँ से आपने नंबरिंग कर देनी है चेन की। अगर दो सेम रेडिकल प्लेस हो जाए आपके पास, कह रहे हैं if two same radical is placed at the same position from each end, then we will go to prefer the next radical attached to the chain। अगर हमारे पास दो सेम रेडिकल सेम पोजीशन पर अटैच हैं तो फिर हम अगले रेडिकल को देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कि हमारी चेन में कोई और भी रेडिकल अटैच हो, फिर हम उसके रिस्पेक्ट से प्रेफरेंस देंगे नंबरिंग को। अगर हमारे पास दो डिफरेंट रेडिकल्स हैं सेम पोजीशन पर अटैच हो जाएं, तो फिर आपने जो है वो नंबरिंग करने के लिए प्रेफरेंस उस चेन को देनी है जिसके पास कम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जिसके पास कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, उसको आपने प्रेफरेंस देनी है। तो जनरल फॉर्मेट जो बनेगा नाम का वो क्या बनेगा, प्रीफिक्स प्लस YL। ये किस लिए नाम इस्तेमाल होगा, ये ब्रांच के लिए इस्तेमाल होगा अगर ब्रांच एग्जिस्ट करती होगी हमारी चेन में। और इसके साथ साथ इसके बाद फौरन दोबारा प्रीफिक्स आएगा प्लस एन। तो प्रीफिक्स, इसमें जो प्रीफिक्स आता है आपके पास ब्रांच के लिए, वो आप ब्रांच के नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट करके लिखोगे, और ये जो प्रीफिक्स आएगा बेस चेन के लिए, उसमें आप बेस चेन के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करके प्रीफिक्स लिखोगे, प्लस आखिर में ANE लगा दोगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका नॉमेनक्लेचर। ये हमारे पास नेमिंग करते हैं हम सबसे पहले। ये हमारे पास एग्जाम्पल के लिए कुछ हमारे पास कंपाउंड्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें कि लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हमने सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन की हम चेन सेलेक्ट करेंगे। तो पहला कार्बन कंपाउंड हमारे पास ये वाला है जिसकी हम नेमिंग करने जा रहे हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास ये लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हो गई, सही है। अब चूंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है तो इसलिए अब हमारे पास हमने नंबरिंग करनी है इस चेन की। तो सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें कोई ब्रांच है या नहीं। तो इसमें कोई भी कार्बन आइटम चेन से बाहर नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास इस चेन में कोई ब्रांच नहीं है। एक और बात याद रखिएगा आप चेन सेलेक्ट करते हुए, वो ये कि एक दफ़ा जब आपने जिस कार्बन को इंक्लूड कर दिया चेन में, तो दोबारा चेन को उस कार्बन पर आना नहीं होता। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये चेन, मैं यहाँ से यूँ सेलेक्ट कर रहा हूँ चेन को, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं यहाँ से चेन सेलेक्ट करने के बाद दोबारा इसी कार्बन पर आ जाऊँ। जैसे आपने स्नेक वाला गेम खेला होगा, उसमें क्या होता था कि स्नेक एक दफ़ा एक जगह से क्रॉस कर जाए तो दोबारा वो क्रॉस नहीं कर सकता था अपने आप को। तो इसी तरह चेन अपने आप को क्रॉस नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने ये स्ट्रेट कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ली। ये मजीद क्लियर हो जाएगा आपको अगले कंपाउंड में भी। तो मैंने स्ट्रेट कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ली। अब स्ट्रेट कार्बन की चेन सेलेक्ट करने के लिए मुझे क्या पता चला कि एक एंड ये रहा चेन का मेरा और एक एंड ये रहा चेन का मेरा। अब मैंने नंबरिंग करनी है। मैं नंबरिंग कहाँ से करूँ, मैं नंबरिंग या तो यहाँ से करूँ या फिर यहाँ से करूँ। तो नंबरिंग मैं वहाँ से करूँगा जहाँ से मेरा जो है वो ब्रांच करीब पड़ती है अल्केन के लिए। लेकिन चूंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है तो इसलिए मेरे पास मर्जी है कि मैं कहीं से भी नंबरिंग कर सकता हूँ। तो मैं अपने यहाँ से
इस एंड से जो है वो नंबरिंग कर रहा हूँ। तो ये पहला कार्बन हो गया मेरे पास, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो 4 कार्बन है हमारे पास। हमने देखा था कि भाई 4 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स आपने इस्तेमाल करना था, 4 कार्बन के लिए जो आपने प्रीफिक्स इस्तेमाल करना था वो यहाँ हमने लिखा हुआ है कि लेकिन 4 कार्बन के लिए अगर आप प्रीफिक्स इस्तेमाल करते थे ब्यूट, और उसके बाद रूल के हिसाब से आपने प्रीफिक्स और उसके बाद क्या लिखना था सफिक्स। और अल्केन में सफिक्स कौन सा आता है, ANE। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्यूट क्यों हुआ हमारे पास, क्योंकि ये 4 कार्बन है, और सफिक्स हमारे पास अल्केन के लिए इस्तेमाल क्या होता है, ANE। तो उसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। सही है, ये हमारे पास इसका नाम बन गया। अब आप अगला कंपाउंड देख लेते हैं। अगला जो कंपाउंड है हमारा, उसमें ये हमारे पास कार्बन की चेन है। रूल सारे वही हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को सिलेक्ट करना है आपने, और लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को सिलेक्ट करते हुए ये बात का ख्याल रखना है कि चेन जो है वो अपने आप को क्रॉस ना करे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं यूं चेन सेलेक्ट कर रहा हूं तो कितने कार्बन हो रहे हैं, 8। सही। अगर मैं इस तरह सेलेक्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कार्बन है, तो यहाँ भी यूं चेन सेलेक्ट करने में भी हमारे पास 8 कार्बन आ रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि मैं जो आपसे कह रहा था कि चेन अपने आप को क्रॉस नहीं कर सकती, उसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 और वापसी फिर मैं इस पर नहीं आ सकता, क्योंकि जब यहाँ आकर रुक गया तो यहाँ कार्बन की चेन का एंड खत्म हो गया। अब मैं वापसी जाकर इस कार्बन को भी चेन में इंक्लूड नहीं कर सकता। अब जो चेन से बाहर होगा वो फिर हमारा ब्रांच कंसिडर हो जाएगा। तो आप यूं चेन ले लो तब भी 8 कार्बन पढ़ रहे हैं, आप स्ट्रेट चेन ले लो तब भी 8 कार्बन पढ़ रहे हैं, तो हम अपनी आसानी के लिए जो है वो फिर स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लेंगे, या आपने स्ट्रेट चेन जो है वो सेलेक्ट, सॉरी ये आपने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर ली। सही है। अब जो है हमारे पास ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट हो गई, जो चेन से बाहर है वो हमारे पास क्या हो गया, रेडिकल। तो ये चेन से बाहर है हमारे पास, और ये चेन से बाहर है हमारे पास, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, रेडिकल। अब मेरे पास चेन की जो है वो 2 एंड है, एक चेन का एंड ये रहा और एक चेन का एंड हमारे पास, एक चेन का एंड ये रहा और एक चेन का एंड हमारे पास ये रहा। अब सवाल ये होता है कि मैं नंबरिंग कहाँ से करूंगा। नंबरिंग करने के लिए हमने कहा था कि भाई अगर रूल, जो हमने रूल पढ़ा था उसमें क्या था रूल, कि अगर दो डिफरेंट रेडिकल्स सेम पोजीशन पर आ जाएं, अगर दो डिफरेंट रेडिकल सेम पोजीशन पर आ जाएं, तो हम किसको प्रेफर करते थे, उस रेडिकल को जो कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बेयर करता है। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 थर्ड पर पड़ा है हमारे पास 2 कार्बन वाला रेडिकल। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 थर्ड पर पड़ा है हमारे पास 1 कार्बन वाला रेडिकल। अब देखें ये वही केस आ गया हमारे पास कि हमने नंबरिंग सेलेक्ट करनी है, लेकिन 2 डिफरेंट रेडिकल, यानी कि ये 2 कार्बन वाला रेडिकल और ये 1 कार्बन वाला रेडिकल, यहाँ से ये 2 कार्बन वाला रेडिकल थर्ड पोजीशन पर आ रहा है और यहाँ से ये कार्बन वाला रेडिकल थर्ड पोजीशन पर आ रहा है। तो देखें 2 डिफरेंट रेडिकल सेम पोजीशन पर आ गए। तो अब मैंने प्रेफरेंस किसको देनी है, मैंने उस कार्बन को प्रेफरेंस देनी है, उस रेडिकल को प्रेफरेंस देनी है जिसके पास कम नंबर ऑफ कार्बन हैं। तो अब मैं नंबरिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, कहाँ से नंबरिंग करूँगा, मैं अपने लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूँगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास कम नंबर ऑफ कार्बन किस रेडिकल के पास है, इसके पास है, तो इसलिए मैं प्रेफरेंस भी इसी को दूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सही। अब सबसे पहले हम इसकी बेस चेन, ये रही हमारी और ये 2 रेडिकल्स हैं। सही। सबसे पहले बेस चेन का नाम लिखेंगे। बेस चेन में हमारे पास क्या मौजूद है, सिर्फ 8 कार्बन है। तो 8 कार्बन के लिए हम जो है वो कौन सा प्रीफिक्स इस्तेमाल करते थे, यहाँ लिखा हुआ है ऑक्ट। सही है। और चूंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या सफिक्स इस्तेमाल करते थे, ANE। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसको ऑक्टेन तो लिख लूंगा।
सही है, मैंने ऑक्टेन तो लिख लिया, ये किसका नाम हो गया, बेस चेन का नाम हो गया। अब हमारे पास क्या है कि रेडिकल मौजूद है, एक रेडिकल हमारे पास ये रहा और एक रेडिकल हमारे पास ये रहा। दो कार्बन हो अगर हमारे पास अगर दो कार्बन हो तो हम कौन सा प्रीफिक्स इस्तेमाल करते थे, ईथ, और अगर एक कार्बन हो तो कौन सा प्रीफिक्स इस्तेमाल करते थे, मीथ। और हमें पता है कि जो ब्रांच है, ये चूंकि ब्रांच है ना, तो ब्रांच के लिए जो आपने सफिक्स इस्तेमाल करना है वो क्या इस्तेमाल करना है, YL। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो कौन सा होगा रेडिकल, ये इथाइल होगा और ये क्या होगा, मिथाइल। सही है, तो अब मैं नाम लिख रहा हूं उसका। तो इथाइल कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, 6th पर, ये देखें 6 कार्बन से कनेक्टेड है, और मिथाइल कौन सी पोजीशन से है, 3rd से। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 6 डैश इथाइल डैश 3 डैश मिथाइल सिक्स इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, ये हमारे पास इसका नाम हो जाएगा। सही है, तो अब ये सवाल होता है कि सर आपने इथाइल का नाम पहले क्यों लिखा, मिथाइल का पहले क्यों नहीं लिखा। कि जब भी ब्रांचेस का नाम लिखते हो और जब ब्रांचेस एक से ज़्यादा हैं तो फिर आप जो है वो क्या करोगे कि ब्रांचेस को, और डिफरेंट ब्रांचेस हैं तो आप क्या करोगे, ब्रांचेस को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखोगे, यानी कि ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए इथाइल का नाम पहले लिखा हमने और मिथाइल का नाम बाद में लिखा हमने। अब इसी तरह हमारे पास जो है वो नेक्स्ट कार्बन की चेन है, वो क्या है, नेक्स्ट कार्बन की चेन है हमारे पास, ये कार्बन की चेन है। लॉन्गेस्ट कार्बन देखते हैं, चले 1 2 3 4 5 कार्बन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, अगर मैं ऊपर चला जाऊँ तब भी 5 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, मैं चला जाऊँ ऊपर तब भी 5 बन रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन बनी है, तो मैंने अपना इस तरह कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ली। जो चेन से बाहर है वो क्या हो गया हमारे पास, रेडिकल, एक ही रेडिकल हो गया हमारे पास, और एक ये रेडिकल हो गया। तो ये अब नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कहाँ से करूँगा, जहाँ से मुझे ब्रांच करीब पड़ेगी। यहाँ से सेकंड पर पड़ रहा है एक कार्बन वाला, और यहाँ से 1 2 3 थर्ड पर पड़ रहा है 2 कार्बन वाला। तो ब्रांच, पहली ब्रांच कहाँ से करीब पड़ रही है, हमारे लेफ्ट साइड से, इसलिए मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगा, लेफ्ट से करूँगा। तो क्या हो जाएगा, 1, ये पहला कार्बन है, 1 2 3 4 5, सही है, ये था 4 और ये था 5। तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए इसका नाम क्या बनेगा, 5 कार्बन के लिए सबसे पहले आप हमेशा बेस चेन का नाम सेलेक्ट किया करो। सबसे पहले आप जब बेस चेन का नाम सेलेक्ट करोगे तो 5 कार्बन के लिए नाम क्या बन जाएगा, पेंटेन। सही, अब आपने किसका नाम लिखना है, अब आपने लिखना है इसका रेडिकल का नाम, और रेडिकल के नाम के लिए आपने जो है वो देखना है उसके आगे नाम में क्या लगाना है, YL। तो ये एक कार्बन वाला क्या होता है, मिथाइल, 2 कार्बन वाला क्या होता है, इथाइल। तो मिथाइल कौन से कार्बन में लगा हुआ है, सेकंड पर, और इथाइल कौन से कार्बन में लगा हुआ है, थर्ड पर। तो क्या नाम हो गया इसका, 3 डैश इथाइल डैश 2 डैश मिथाइल पेंटेन। सही है, पेंट क्या शो कर रहा था कि 5 कार्बन है बेस चेन में हमारी, और एन क्या शो कर रहा है कि सब में सिंगल बॉन्ड है। 2 मिथाइल क्या शो कर रहा है कि मिथाइल कहाँ लगा हुआ है, सेकंड पर, और 3 इथाइल क्या शो कर रहा है कि इथाइल रेडिकल क्या लगा हुआ है, थर्ड पर। तो ये हमारे पास इसका नाम हो गया। अब हमारे पास जो है वो अगला स्ट्रक्चर क्या है, इसमें आप देखें ये लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सबसे पहले हमें सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन के लिए 1 2 3 4, यहाँ 4 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4, तब भी 4 आएंगे अगर मैं नीचे चला जाऊँ, और 1 2 3 4, तब भी 4 आएंगे अगर मैं ऊपर चला जाऊँ। तो मैं इसको वापसी क्रॉस करके नीचे नहीं आ सकता अगर मैं एक एंड पर चला गया हूँ चेन के। सही, तो इसलिए मैं जो है वो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन मैंने सेलेक्ट कर ली।
अब जो चेन से बाहर है वो क्या है, रेडिकल, ये रेडिकल हो गया हमारे पास और दूसरा एक ये रेडिकल हो गया। सही है। अब नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कहाँ, लेफ्ट से करूँगा या राइट से, ये देखते हैं हम। यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ तो 1 2 3 थर्ड पर पड़ रहा है मिथाइल और ये भी मिथाइल है। तो यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करूँ तो 1 2 सेकेंड पर पड़ रहे हैं मिथाइल। तो मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगा, अपने लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या हो गया, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है हमारे पास। तो अब इसका नाम लिखते हैं हम। चार कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स ब्यूट। ब्यूट हो गया 4 कार्बन होने की वजह से। सही है। अब चूंकि सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए नाम के आखिर में क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। सही। अब जो है हमारे पास ये तो बेस चेन का नाम कंप्लीट हो गया। अब रह गए रेडिकल्स का नाम। अब रेडिकल्स का जब आप नाम देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक ये एक कार्बन वाला है, वो क्या, एक कार्बन वाला रेडिकल है, एक कार्बन वाले रेडिकल का कहते हैं मिथाइल, और ये भी एक कार्बन वाला रेडिकल है, इसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल। तो दो मिथाइल अटैच हैं, कौन से पर, सेकंड पर। तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, 2,2 डैश डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ये इसका नाम बन गया। अब देखें 2,2 क्यों लिखा, कि पहला 2 पर अटैच है और दूसरा भी 2 पर अटैच है, तो इसलिए दोनों की पोजीशन बताना जरूरी है। और इसी तरह मिथाइल मैं 2 दफ़ा नाम नहीं लिखूंगा, कभी भी सेम रेडिकल 2 दफ़ा आ जाए तो उसका नाम बार बार नहीं लिखते आप, उसके नाम में आप क्या लगा देते हो, डाई, और इस तरह उसकी पोजीशन आगे मेंशन कर देते हो 2 डिजिट 2 नंबर से। तो ये तो 2,2 मतलब 2 पर लगा हुआ है और दूसरा भी 2 पर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डाई मिथाइल, मतलब मिथाइल कितने लगे हुए, 2 मिथाइल लगे हुए हैं। तो पहला भी 2 पर लगा हुआ है और दूसरा भी 2 पर लगा हुआ है। और ब्यूटेन का शो कर रहा है कि 4 कार्बन का हमारे पास ब्यूट है, 4 कार्बन है, इस वजह से ब्यूट आया। और ANE का शो कर रहा है कि हमारे पास जो है वो अल्केन का फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, इसका जनरल पैटर्न आप याद रखिएगा, वो ये है कि नंबर के दरमियान कॉमा हमेशा लिखना है, और नंबर और अल्फ़ाबेट जब भी आ रहे हो तो नंबर और अल्फ़ाबेट्स के दरमियान आपने डैश लिखना है। तो ये हमारे पास जो है वो आज अल्केन का नॉमेनक्लेचर था जो हमने देखा, और उसमें हमने एग्जाम्पल देखी, 4 एग्जाम्पल्स देखी हमने ये। सही। और ये बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, क्योंकि आगे जो नॉमेनक्लेचर मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स के आएंगे उसमें रूल्स सारे यही रहेंगे। सही है। जो आपने रूल्स पढ़े हैं, रूल सारे यही रहेंगे आपके पास, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के आने की, नया फंक्शनल ग्रुप आने की वजह से रूल्स में बस एडिशन हो जाएगी। तो रूल्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, रूल्स ये जो लिखे हैं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझे हुए होने चाहिए आपने। सही। आपको ये चार्ट जो है वो प्रीफिक्स वाला चार्ट जो है वो याद होना चाहिए कि इसमें कौन सा प्रीफिक्स जो है वो हमने इस्तेमाल किया है कितने कार्बन के रिस्पेक्ट से। सही है। और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स क्या आएगा। तो अल्केन के लिए जो सफिक्स आता था वो ANE आता था। सही। तो ये हमारे पास अल्केन का नॉमेनक्लेचर था। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कर दे। और इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है नॉमेनक्लेचर में, अल्केन के नॉमेनक्लेचर में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सही है। बस ये हो सकता है कि मज़ीद जो है वो रेडिकल अटैच कर दूं और आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन्स वाले रेडिकल अटैच हो जाए, लेकिन आपने रूल्स, इन्हीं रूल्स के तहत आपने जो है वो नाम लिखने हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने आपको जो है वो नॉमेनक्लेचर पढ़ाया अल्केन का। सही है। और अल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ाया, हमने रूल्स देखे, जनरल फार्मूला देखा अल्केन का। सही। अगर किसी को कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर दे। और अगर किसी को कोई रूल्स लिखने अपने पास याद करने के लिए, तो मैं एक दफ़ा रूल्स को वाज़े कर देता हूँ मज़ीद जूम करके, तो वो सब देख लेगा आप लोग, इसको स्टॉप करके अपने पास नोट डाउन कर लेगा अगर आप करना चाहें। सही है।
और चार्ट भी एक दफ़ा हम जूम कर देते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगर किसी को क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर दें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।